अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा और इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। क्योंकि जब हमने एनर्जी और एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था तो अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हम एनर्जी के सोर्सेज को तलाश करें। तो यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बड़े बड़े ज़राए कौन से हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी के दो बड़े सोर्स हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? द सोर्सेज विच कैन नॉट बी जनरेट अगेन एंड अगेन, यानी वो सोर्सेज जिनको हम अगेन और अगेन हासिल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे पास, तो इसमें क्या है कि ये सोर्सेज जो होंगे ये अगेन एंड अगेन जनरेट नहीं कर सकते। हम बार बार इनको बना नहीं सकते, बार बार इन्हीं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल देखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें कॉयल, ऑयल और गैस वगैरह आती हैं, यानी कोयला, तेल और गैस जो हैं वो इसी में आते हैं कि जिनको हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो दोबारा से उनको नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, यानी रिसाइकल नहीं उनको हम कर सकते। कहने का मतलब ये कि कोयला जल के राख बन जाता है, तो अब राख दोबारा कोयला तो नहीं बन सकता ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उसके साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, एग्जाम्पल यूरेनियम। तो यूरेनियम का इस्तेमाल हम कर लेंगे तो दोबारा से उसको जनरेट यानी कि इस तरह से अगेन और अगेन नहीं कर सकते। तो ये भी किस में आता है? ये भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। अब हम बात कर लें ज़रा कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल जो हैं नेचुरल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कॉयल, ऑयल एंड गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी डेड बॉडी से जो मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। जैसे कोयला है, तेल है, गैस है, ये सारे क्या हैं? ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, यानी ये जो जानदार जो मर जाते हैं उनसे प्रोड्यूस हम करते हैं। और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स टू हीट आवर हाउसेस, रन इंडस्ट्री एंड फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर देखा जाए तो हम जो अपनी गाड़ियाँ जो हैं या सन्नत अपनी जो है, तो इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट को हम जो चला रहे हैं वो हम इन्हीं फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके चला रहे हैं। यानी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अंदर है। तो फॉसिल फ्यूल का ना मिलना या फॉसिल फ्यूल का ना होना, तो ये इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट दोनों को जाम कर देगा, यानी दोनों का काम डिस्टर्ब कर देगा। तो ये फॉसिल फ्यूल ही हैं जिनके इस्तेमाल से हम ये हासिल करते हैं। उसके बाद है जी नेचर, यानी केमिकल नेचर ऑफ फॉसिल फ्यूल आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के ये कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ये
कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो केमिकली फॉसिल फ्यूल आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब उसके बाद बर्निंग ऑफ कॉयल। अब देखें कि जैसे ही बर्निंग ऑफ कॉयल होती है, यानी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस क्या करेगी, ये एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करती है। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, द कार्बन बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकम हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। वेल एनर्जी इज रिलीज एज अ हीट, और एनर्जी इसमें रिलीज होती है हीट की फॉर्म में, यानी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे जब इन हाइड्रोकार्बन्स का रिएक्शन होता है तो इससे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट होगी, और हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हम करवाते हैं तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर हासिल होता है, और हीट एनर्जी ये हमें हासिल होती है। यानी कि बर्निंग ऑफ कोयल, जब कोयला जलेगा तो इसके थ्रू हमारे पास बर्निंग ऑफ कोयल से जो हमारे पास ये चीज़ हासिल होती है। इन केस ऑफ कोयला, जब हम कोयला को जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी होगी। अब कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बात कर लें तो कोयल, ऑयल एंड गैस जो हैं ये सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल ही हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर्स आपको करने वाले हैं। तो वाई फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉसिल फ्यूल जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहलाते हैं, यानी कि द सोर्स विच कैन नॉट बी जनरेट अगेन एंड अगेन, यानी वो सोर्सेज जो अगेन और अगेन नहीं हम बना सकते, तो कहते हैं इनको हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो क्यों होते हैं ये। तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं टुक मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम देयर फॉर्मेशन, इनकी फॉर्मेशन के लिए मिलियन साल लगते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू रिन्यू सच सोर्स ऑफ फ्यूल इन हिज ओन लाइफ, यानी वो इंसान अपनी ही ज़िंदगी में इन फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा से जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनको बनने के लिए, इनकी फॉर्मेशन के लिए लाखों साल लगते हैं। तो जब लाखों साल लगेंगे, मिलियंस ईयर्स लगेंगे, तो इसलिए इनकी फॉर्मेशन या इनको रिन्यू करना एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में उसके करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल में जब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, द सोर्सेज विच कैन नॉट बी जनरेटेड अगेन अगेन, इनको हम बार बार नहीं बना सकते। कोयला जल के राख बन गया, ऑयल ख़त्म हो गया, ऑयल चला गया, इन्वायरमेंट के अंदर चला गया, गैस इन्वायरमेंट के अंदर चली गई, जल गई, तो इनको दोबारा से हासिल करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल काम है। उसके बाद जी व्हाट विल हैपन इफ़ वी कंटिन्यू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एट अ वेरी फास्ट रेट, जैसे कि आजकल अलम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी कंटिन्यू यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एट वेरी फास्ट रेट, अगर हम फॉसिल फ्यूल को इसी स्पीड के साथ, इसी तेज़ी के साथ, इसी शरह के साथ हम जारी रखते हैं जिस शरह के साथ हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोयला फजूल में जलाते रहते हैं, सर्दियों में जब हम आग को तापते हैं तो हम कोयला जलाते हैं और कोयला जलता रहता है, बेशक हमने आग ना भी तापनी हो। तो इस तरह से अगर हम कोई खाना वगैरह बना रहे हैं तो कोयला जल रहा है, कोयला फजूल में जल रहा है, हम कोयला को ख़त्म करना जो है वो इस तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं, और इस तरह से गैस जो है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह से ऑयल जो है उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, यानी ऑयल का बेजा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके भी जा सकते हैं। लेकिन हर बंदे ने अपनी बाइक रखी हुई है, अपनी गाड़ी रखी हुई है, तो अपनी गाड़ी में इंडिविजुअल सफ़र कर रहे हैं, तो जिससे ऑयल की खपत में इजाफा हो रहा है, जिससे ऑयल का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी ऑयल के यूज़ का रेट, ऑयल के इस्तेमाल करने की शरह बढ़ती जा रही है, गैस के इस्तेमाल करने की शरह बढ़ती जा रही है, कोयले की इस्तेमाल करने की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है।
और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो अगर हम इनको इसी रेट से इस्तेमाल करेंगे, हम इसी तसलसल के साथ इनको इस्तेमाल करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सबब जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसी तरह से इनको इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा? इसके इस्तेमाल से ये होगा कि एक दफ़ा इनकी सप्लाई रुक गई तो दुनिया एनर्जी के शदीद बहरान का उसको सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा फॉसिल फ्यूल हमारी मुस्तकबिल की एनर्जी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम तेज़ी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे आने वाली नस्लों को इसमें प्रॉब्लम का सबब बनेगा। जैसे ये हमारे जैसे ममालिक के लिए संजीदा नौइयत के समाजी और इक़्तिसादी मसाइल का सबब बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन्हें समझदारी के साथ इस्तेमाल करें और जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, इनका बेजा इस्तेमाल ना करें। इनके साथ साथ अपनी मुस्तकबिल की बका के लिए हमें एनर्जी के नए ज़राए जो हैं उनको भी तलाश करना चाहिए, उनमें भी तरक्की हमें करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट हेल्थी प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड ड्यू टू फॉसिल फ्यूल वेस्ट प्रोडक्शन। अब पावर प्लांट्स पे या वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, अब कोयला जलता है, डेफिनेटली एक ख़तरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आलूदगी की वजह से, जो कि इन्वायरमेंट को हमारे को क्या कर रही है, गंदा कर रही है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होगा। यानी बनने का फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट। These waste products include carbon monoxide, carbon dioxide and other harmful gases which pollute the environment, जो हमारे environment को गंदा कर देती हैं। This waste product cause serious health problems such as headache इससे होती है, tensions होती हैं, और इससे और भी अस्थमा, कैंसर और अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी जो है वो इससे मुतासर होते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल है। यानी इन फॉसिल फ्यूल्स का नुकसान भी है, यानी जो माहौल को तो आलूदा करती हैं, ये सेहत के संगीन मसाइल यानी सीरियस प्रॉब्लम जो है उनका सबब बन सकता है। यानी सर दर्द, जहनी परेशानी, वनूदगी, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, आँखों, नाक और गले की खराबियाँ पैदा होती हैं। इन ख़तरनाक गैसेस की लंबे अर्से तक के लिए मौजूदगी अगर रहेगी तो ये दमा, फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी, हत्ता के दिमाग, असाब और हमारे जिस्म के दिगर अज़ा को नुकसान पहुंचाने का भी सबब बनते हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, हमारे सर में मुसलसल का दर्द का रहना, दमा जो है हो जाना, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, एलर्जी हो सकती है आपको, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो बार बार एलर्जी की वजह से आपकी आंखें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और आपकी आंखों में बार बार पानी का निकलना। तो ये सारी किसके हैं? ये सारे इस फॉसिल फ्यूल के बेजा इस्तेमाल करने की वजह से है। यानी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट की एक फ़ज़ा जो है वो गंदी हो रही है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि पहले तो इतनी बीमारियाँ नहीं थी जितनी अब हैं। उसकी वजह कि पहले इन्वायरमेंट इतना गंदा नहीं था, पहले हम लोगों ने इतनी बाइक्स या गाड़ियाँ नहीं रोड पर देखी थी जितनी अब हम देख रहे हैं। यानी ये आलूदगी जो बन रही है, तो ये सारी किस वजह से? ये फॉसिल फ्यूल का बेजा इस्तेमाल जो है, ये इंडस्ट्री जगह जगह पे लगा देना, और इससे वो मटेरियल जो निकल रहे हैं, वो गैसेज जो निकल रही हैं, वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, और जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का जो है वो शिकार होते जा रहे हैं। इसके बाद है जी हम एक और क्वेश्चन ज़रा कर लें। न्यूक्लियर फ्यूल्स है, इसी का हमारा हिस्सा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी को बनाने के लिए, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स। प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल जो है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम एटम स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी एक हैवी एटम पे हम जो है सच एज यूरेनियम एटम जो है इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, यानी क्रिप्टॉन और बेरियम में, और प्लस में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी होती है। यानी कि हैवी न्यूक्लियस है उसको हम तोड़ते हैं और इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम न्यूक्लियर
फ्यूल्स में, यानी कि जो प्रोडक्शन न्यूक्लियर एनर्जी हम हासिल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स में, वो इस तरह से हासिल करते हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन है व्हाट इज द बिग डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट्स व्हाइल लॉट ऑफ हीट go as a waste into the environment. Nuclear radiations released from the nuclear reactor are of the great harm for life on the earth. यानी कि ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं और इनमें से वसी पैमाने पर हरारत खारिज जो होती है, इस हरारत का एक हिस्सा पावर प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि हरारत की एक बहुत बड़ी मकदार जो है वो माहौल में जाकर ज़ाया हो जाती है और जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो जाता है। तो इस तरह से ये था जो कि फॉसिल फ्यूल के हवाले से, यानी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं, एनर्जी के जो बड़े बड़े ज़राए हैं उनके बारे में हमने देखा है आज कि फॉसिल फ्यूल जो हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं उनका काम क्या है। तो हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो हमारे लिए जहाँ पे एक हमें लगता है हमारी ज़िंदगी आसान हो गई हैं, वहीं पे हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, वहीं पे हमें बहुत सी डिजीज़ का सामना करना पड़ा है और ये सारे फॉसिल फ्यूल की कमालत हैं। तो इसलिए हमें चाहिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ध्यान से करें, हम अक्लमंदी के साथ इनको इस्तेमाल करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम जो है, क्राइसिस का उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, ताकि वो आसानी के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि हम अगर बेजा इनका इस्तेमाल करेंगे, हम इस शरह से जिस रेट से अब इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसी रेट से इस्तेमाल करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सारा कुछ दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए अभी से हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में और साथ साथ हमें नए तरक्याती मनसूबे जो हैं उन पे भी सोचना चाहिए, यानी हम किस तरह से नए एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हम जो एनर्जी का, हरारत का एक हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सा हिस्सा जो है एनवायरनमेंट के अंदर ज़ाया हो जाता है, तो उसको भी कुछ इस्तेमाल में लाने के लिए कुछ मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए भी कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उनको भी हम इस्तेमाल में ला के हम एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि एनर्जी का जो सबसे हमारे पास जो एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है वो सूरज है, वो मूविंग एयर है, वो वाटर है। अब सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है और हम एनर्जी के लिए इन्हीं जो सनलाइट है या मूविंग एयर है या वाटर है, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और सूरज की रोशनी को हम बिलवास्ता या बिला वास्ता दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके से हमें चाहिए कि हम सूरज की रोशनी जो है इसको इस्तेमाल में लें, इसका एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ज़ाया हो रहा है इसको इस्तेमाल में लें, ताकि इसको हम इस्तेमाल करके हम एनर्जी के जो अपने सोर्सेज हैं या एनर्जी जो है वो इनसे हासिल कर सके, ताकि आने वाले डेज़ में या आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में आज हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।